और ऐसी मखलूक के साथ वीडियो बनाना एक इम्तिहान है। और No, it's okay. Actually, I have no cash. No problem. No, I have Eat just here. card. So there's a roti, Okay. water, Alhamdulillah. water, and some biscuits. Alhamdulillah. Okay. Shukran. sister. Okay, is okay. Okay. Anything else you want? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। ये देखें जी, जो मैं बात कर रही थी, कोई लिए अलग से बंद होगा, फिर से खुलेगा तो मैं जाऊंगी। हाँ, फुल प्रोटोकॉल के साथ आऊँ ना। आखिर इनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। आज मैंने मोबाइल को वहाँ पे रख दिया है। इंशाल्लाह जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ट्राइपॉड भी ले लूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ जी अपने लिए चाय। आज मैं आपको अपने पूरे दिन की रूटीन बताने वाली हूँ। वैसे तो मुझे अपनी दिन की रूटीन सुबह 5 बजे से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जब मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है, तो इंशाल्लाह वो मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और अब मैं उसमें दूध डाल रही हूँ। पत्ती का साशा डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसके अलावा क्या बनाने लगी हूँ मैं बताती हूँ जी मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरे पास स्लाइस हैं और मेरे पास जो वेजीज हैं इनका बनाऊंगी ऑमलेट। जैसे ऑमलेट की बजाय सिंपल बनाना चाहती हूँ मैं। और उसके बाद मेरे पास बचा हुआ है जी रात का सालन, जो है शिमला मिर्च और आलू। एक सैंडविच में इसका बनाऊंगी और बाकी मैं वेजीज का बनाऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसी मखलूक के साथ वीडियो बनाना एक इम्तिहान है। और हाँ मामा को तो ब्रेकफास्ट नहीं करने देते आप सुकून से। हाँ, ये अब कौन सा जोर लगने है। अच्छा जी, मैं अब आपको अपना दिखाऊं ब्रेकफास्ट, जो हो चुका है तैयार। ये जो मैंने आपको बताया कि जी मैंने सालन ऐड कर दिया है अपना, शिमला मिर्च और आलू। और ये मेरे सैंडविच जो मैंने बनाए हैं, जो आपके सामने फ्राई किए हैं, जो मुझे वेजीज मिले हैं मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे। और मेरी गरम 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 चाय है तैयार। चलें जी, इसमें हम ऐड करते हैं ब्राउन शुगर। जितनी भी डाइटिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, चाय नहीं छोड़ सकती, ये तो हो नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी चीनी यूज़ करती हूँ। पूरा 1 चम्मच भर के, इतनी। और मेरे हस्बैंड कितनी यूज़ करते हैं, इतनी सी, सिर्फ इतनी सी। चलें जी, अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और मज़े लेते हैं। आज मेरा प्लान था जी चावल बनाने का। मूसा सो नहीं रहा तो मैं सोच रही हूँ जाकर चावल ही लेके आऊँ, क्योंकि वो रात को मैंने बनाए और ख़त्म हो गए। और हस्बैंड को चावल बहुत पसंद है, तो फिर चलते हैं। आ जाओ मूसा। पहले लेटर्स आए हैं तो चेक कर लेते हैं जी, अगर इसमें हमारे नाम का कोई है तो। कुछ नहीं था जिसमें, तो हम चलते हैं अपने काम पे। एज़ यूजुअल यहाँ का शॉट तो बनता ही बनता है। जैसे मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो धूप थी, और अभी थोड़ा सा ही बाहर आई हूँ तो मौसम आप देख लें।
मैं आज चने वाले चावल बनाने लगी हूँ। चने मैंने रात को सोक करके रख दिए थे, और वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ बॉइल्ड फॉर्म में भी मिल सकती है, क्या आप वो ले लो तो, लेकिन मैंने कहा कि जब कभी टाइम मिले, जब दिल किया तब बनाए, क्योंकि अगर आप वो बॉइल्ड फॉर्म के लेंगे तो आपको विद इन डेज़ बनाना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। सो मैंने प्रेफर की है कि मैं वो कच्चे ही लूँ ताकि उन्हें खुद बॉईल करूँ। कुकर की सहूलत आपके पास हो तो फिर क्या मसला है। तो देखते हैं फिर आज कैसे बनते हैं। ये देखें जी, जब मैं घर से निकली हूँ तो बादल थे, छाँव थी, और अब आप तशरीफ ले आए हैं। कोई बात नहीं। इतनी ठंडी मज़ेदार हवा चल रही है और साथ धूप, बादल। ये है जी चर्च, और वो सामने है जी बस स्टेशन, जहाँ पे आपको बस रुकी हुई नज़र आ रही होंगी। कितने प्यारे चर्च के बाहर लगे हुए हैं। ये जो आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है T, और उसके नीचे बस के जो नंबर्स हैं, उसका मतलब ये है कि इस स्टेशन पे ये बसें रुकने वाली हैं और ये बस किस स्टेशन तक जाने वाली है। ये भी स्क्रीनिंग चलती रहती है और आपको साथ साथ गाइडेंस मिलती है। जब आप यहाँ पर फुटपाथ से जाना हो, पेडिस्ट्रियंस जहाँ लिखा हो, तो आपको यहाँ वेट का बटन प्रेस करना होता है और वो आप यहाँ पे वेट करते हो। फिर रेड लाइट के बाद जब ग्रीन लाइट हो तो तब आपको यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग करनी होती है। पर मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ जाना है इस साइड पर। वाह क्या चमकदार धूप निकल आई है। ये मुझे आपको दिखाना था। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपके आते हैं जी कोरियर पार्सल। अगर आपके घर पर नहीं आए तो आप यहाँ पे भी इसको ड्रॉप करवा सकते हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप घर पर नहीं होते हो और कोरियर वाला आता है तो कोई भी आपका पार्सल पिक करे, या आप मिसप्लेस हो जाए, या आप घर पे ना हो, रिसीव खुद ना करें, तो 3 दफ़ा तो वो आपके पास भेजेगा लेकिन फिर वो नहीं भेजेगा। तो बेहतर है कि आप अगर यहाँ पे ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं और यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर आप अपने कोरियर का कोड एंटर करेंगे, बार कोड या जो भी पिन होगा, तो आप अपना पार्सल रिसीव कर सकते हो। मूसा को पिजन्स नज़र आ गए हैं। ये देखें जी, जो मैं बात कर रही थी, कोई अपना पार्सल उठाने के लिए आ चुका है। अब आप पिजन ने तो मुझे डरा ही दिया है। आप सिर्फ यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते हो, बल्कि यहाँ से भेज भी सकते हो अपने जहाँ भी आपको भेजना हो, डिज़ायर एड्रेस पे। यहाँ से मुझे रोड क्रॉस करना है तो यहाँ पे मैं वेट प्रेस कर रही हूँ, और वो जो आपको रेड नज़र आ रहा है, जब वो ग्रीन होगा तो मैं तब यहाँ से गुजरूँगी। उससे पहले तक मुझे यहाँ पे वेट करना होगा।
रेड लाइट पे भी आप जा सकते हो जो वहाँ पे बंदा बना हुआ है, लेकिन बेहतर यही होता है कि केयर के साथ करना चाहिए क्रॉस, तो वेट करना ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ग्रीन हो चुकी है। ऊपर सेकंड्स भी चल रहे हैं, कितने सेकंड में आप क्रॉस कर सकते हो। तो मैं जा रही हूँ मार्केट तक। यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट स्टार्ट हो ही गई है। इट्स रियली हार्ड के साथ प्राम को भी हैंडल करो और ब्लॉगिंग भी करो। मुझे एक शॉप पे ट्राउज़र्स देखने थे घर के लिए, प्लेन सिंपल, तो वो कल बैंक हॉलीडे थी, शॉप बंद थी, तो मैं सोच रही हूँ आज उसे विज़िट करूँ। वो थी यहाँ पर, हाँ ये चलें जी, मैं आ गई हूँ अब टेस्को पे और यहाँ जाकर लेती हूँ मैं अपने लिए बासमती राइस। लैला के लिए, लैला नाम है जी उनका। चाहिए जी मुझे लैला के। अब हर केजी के यहाँ पे पड़े हुए हैं, बादशाह के भी अच्छे हैं और लैला के भी अच्छे हैं। ये गोल्डन पैकेट वो उठाऊं जो मुझसे उठाया भी जाए। 5 केजी राइस ले ली हैं फ़िलहाल के लिए, और शदीद किस्म की प्यास लग गई है, तो यहाँ से कोई अपने लिए ड्रिंक चूज़ करते हैं। कोक तो नहीं पीनी, फंटा और टेंगो एप्पल, हाउ अबाउट दिस टेंगो ऑरेंज। चलो चले जी, अपने काउंटर कैश करवा लिया है और हमने साथ साथ आगे पी भी ली है, और अब हम लोग निकलते हैं। मूसा मेरे ऊपर सवार हो गया है। साथ साथ इसे उठाओ, लो जी, मेरे लिए दोबारा खोला जाए। ना भाई, ऑटोमेटिक डोर है, मेरे लिए अलग से बंद होगा, फिर से खुलेगा तो मैं जाऊंगी। हाँ, फुल प्रोटोकॉल के साथ आऊँ ना, आखिर इनसे शॉपिंग की है। अबे ओ, मैंने जाना था पहले। इन भाई साहब को कहती हूँ पहले बंद करो, मेरे लिए दोबारा खोलो। अब बंद होगा तो मैंने घुस जाना है। चलो 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 चलो, अब हमारे लिए खुलेगा। जब मैं टेस्को से वापस आ रही थी अपनी दोस्त के साथ, तो रास्ते में मुझे एक फ़लस्तीनी बगैर वीज़े के बाबा जी ने रोक लिया और कहा कि अभी तक उन्हें यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिली और उन्हें बहुत भूख लगी है, और पैसों की उन्होंने डिमांड नहीं की। और मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास सिर्फ कार्ड है, तो उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट हंग्री। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम अरबी बोल सकती हो। मैंने कहा नहीं, बमुश्किल थोड़ी बहुत इंग्लिश और उर्दू और पंजाबी और ये सब कुछ। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि वो भूखे हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि आप वेट करें, यहाँ से 5 मिनट के फासले पे मेरा घर है, तो मुझे घर से कुछ भी मिलता है तो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मैंने नान में सालन डाला है और उसके बाद साथ कुछ बिस्किट्स रखे हैं, टॉफ़ियाँ रखी हैं और पानी रखा है और उनके लिए। और वो 10 मिनट कम से कम लग गए मुझे। मूसा को घर छोड़ के आई हूँ और वो इंसान वहीं पर खड़ा हुआ था। ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं था, वो सच में रियल में भूखा था। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज मैंने किसी की हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया, क्योंकि आप यहाँ पे अंग्रेज़ों की बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोग होते हैं ड्रगी और आप उनको देने वाले बहुत हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारा बहुत ही कल्चर था, और लेकिन अगर मेरे पास कैश या कॉइन्स होते तो मैं उससे भी हेल्प कर देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ हस्बैंड का कार्ड था। और ख़ैर, मुझे खुशी हुई है कि उसने सिर्फ भूख की डिमांड की और मैंने वो पूरी कर दी। मेरे पास घर में जो भी पड़ा हुआ था, इतनी जल्दी में मैं बस इतना ही अरेंज कर पाई
और आप यकीन करें मैंने दूर जाकर वीडियो बनाई तो उस इंसान को इतनी भूख लगी थी कि वो वहीं पे ही खाना स्टार्ट हो गया। और उसने जो मुझे दुआएं दी हैं मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला है। ग्रोसरी करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेकर पार्क में, और वो देखें जी मूसा अपनी साइड पे बिजी हो गया और मामा अपनी साइड पे। और आप मौसम देखें इतना क्लियर हो चुका है, इधर देखें 1 सेकंड में धूप थी और 1 सेकंड में बादल। यहाँ आके ना बिल्कुल बंदा बच्चा बन जाता है। मूसा 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 मामा की जान। इस पार्क में मैं कम ही चक्कर लगाती हूँ। ये है मेरे घर के राइट साइड पे और राउंड वुड है मेरे घर के लेफ़्ट साइड पे। दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, 15 मिनट वॉक लगते हैं आते आते। और यहाँ पर साथ बिल्डिंग का हो रहा है काम पार्क के साथ, तो बड़ा ही नॉइज़ हो रहा होता है इस साइड पे, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ इतना रश नहीं होता, थोड़ा क्वाइट है। तो चलें जिम करते हैं। चलें जी, हम लोग अब आ चुके हैं जिम वाली साइड पर। यहाँ पे कोई योगा भी कर रहा है, मेडिटेशन हो रही है। और हम लोग क्योंकि नेचर में आपको इतना सुकून मिलता है तो फिर इसलिए मेडिटेशन तो बनती है। तो बच्चों को भी नीचे अब थोड़ी देर छोड़ देते हैं और हम लोग करते हैं जी वर्कआउट। मुझे तो लग रहा था कि इस पार्क में सिर्फ हम लोग आते हैं, हाय, लेकिन हमारे अलावा भी कोई आता है यहाँ पे। मूसा अजान, मामा का बैग नीचे गिरा दी है। चलो मामा, चलें जी, एक्सरसाइज हो गई है और बच्चों ने प्राम में अपना नैप लेना शुरू कर दी है। और हम लोग आ चुके हैं जी बस स्टॉप पे। और बस की टाइमिंग को क्या हो गया, हाँ ये यहाँ से सही क्यों नज़र आ रहा है। ये देखें जी, वैसे तो यहाँ रुकी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वीडियो में ऐसे क्यों हो रहा है कि ये साथ जिस भी आपने क्या बोलते हैं अपने स्टॉप पे जाना है उसके साथ मिनट भी मेंशन होता है और बस का नंबर भी लिखा होता है, उस जगह का नाम भी लिखा होता है। फिर बस आती है और आपको अपना कार्ड टच करना होता है और फिर उसमें बैठ जाना है। घर हम लोग आ चुके हैं जी और मूसा ले रहा है अपना नैप। चलें जी खाना बनाते हैं। ये हालात हैं जी, जो मैंने अभी बर्तन धोने हैं। डिश वॉशर हो चुका है ख़राब, तो पहले इन पे मेहनत करते हैं और फिर कुकिंग करते हैं। चने भी मैंने रात को भिगो कर रखे थे पानी में, और चावल तो मैंने घंटा पहले सोख करके रखे हैं। तो बनाते हैं जी चने वाले चावल। मैं अंदर फिल करने लग गई थी जी सारे मसाले जो एंड हुए थे। और यहाँ मैं अपनी चटनी का सामान रेडी किया है जी। हमारे पास तो यही हाल है ब्लेंडर में। और आपको दिखाऊं जी, मेरे चने इतने फिट बॉयल हुए कि चेक करें, क्या बात है कुकर की। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। इसमें करने लगी हूँ थोड़ा सा नमक ऐड और चना चाट का मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ और फिर थोड़ी सी नम करते हैं, फिर काम स्टार्ट करती है। मैं ज़रा अपनी इस कुर्सी को उठा लूँ जो अक्सर मैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए रखी होती है। आज नेबर्स की भी टार लगी हुई है। खैर मैं ज़रा इसे किचन में रख लूँ ताकि थोड़ी देर ब्रेक लेनी होती है तो बना इस पर बैठ ही जाए। मज़ेदार सा चने वाला पुलाव तैयार हो चुका है और अब मैं और मूसा जा रहे हैं इसके पापा को पिक करने के लिए बस स्टॉप पर। और बॉक्स में मैंने डाल लिए हैं
मूसा के फ्रेंड के लिए भी पुलाव। हबीब जलसा हर जलसे ये बड़ी सादत मज़ेदार चना पुलाव खाने के बाद हम निकल आए हैं बाहर वॉक करने के लिए, और अपनी स्ट्रीट के साथ वाली स्ट्रीट में कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। मूसा, मूसा, सर्दी लग रही है। हाँ बाहर बहुत ठंड हो गई है और ये बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओके, तो ये थी मेरी आज की पूरी रूटीन सुबह से लेकर शाम तक, और अब आगे भी आपको रेगुलर शेयर करती रहूँगी। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।